दोस्तों स्वागत है आपका सूर्य मैथ्स पॉइंट में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का समांतर श्रेणियाँ चैप्टर। ठीक है, तो समांतर श्रेणियाँ चैप्टर करने से पहले हम देख लेते हैं समांतर श्रेणियाँ होता क्या है। ये समांतर श्रेणी का पहले हम बेस देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट जब तक हमें नहीं पता होगा हम उसके बारे में नहीं जानकारी होगी, इसलिए हम पहले इसका कंसेप्ट देख लेते हैं समांतर श्रेणियाँ होती क्या हैं। ठीक है, तो जैसे कि समांतर श्रेणी, समांतर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है आपका समांतर का मतलब समान अंतर। अब ये समान अंतर होता किस में है, जैसे कि इसमें बोल रखा है श्रेणियाँ। श्रेणियाँ यानी कि कोई भी एक सीरीज़ ले लेंगे। जैसे हम एक सीरीज़ ले लेते हैं यहाँ पर 100, 70, 40 और 10, और ऐसे ये सीरीज़ आगे तक चलती रहेगी। अगर मैंने एक सीरीज़ ले ली तो मुझे ये जो सीरीज़ मिली है, ये जो श्रेणी मिली है, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि समांतर क्या होता है। समांतर माने समांतर अंतर यानी समान अंतर। तो यहाँ 100 और 70 का अगर हम देखें अंतर कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या निकालकर। तो बड़ी संख्या 100 है, 100 में से 70 निकालेंगे, कितना बचेगा हमारे पास। यहाँ पर अगर देखें इनका अंतर तो कितना आ जाएगा, 30 का आ गया। ऐसे ही 70 और 40 का अगर अंतर देखें तो 70 और 40 का अंतर भी कितना आ जाएगा, 30। ऐसे यहाँ पर अगर अंतर देखें तो यहाँ भी कितना अंतर आ जाएगा, 30। यानी कि हर बार क्या हो रहा है, 30 कम हो रहा है। तो यहाँ से हमें अंतर तो समान मिल रहा है। जब अंतर अगर हमारा समान है, अंतर कितना है, 30 आ रहा है, यानी माइनस का 30 आ रहा है अंतर। अगर अंतर समान आ रहा है तो इस अंतर को ही हम बोलते हैं क्या, सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर यानी कि डी, इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 30। अब इसी में ये देख लीजिए, जो समांतर श्रेणी का जो पहला, देखिए यहाँ पर अगर अंतर समान है तो ये होती है समांतर श्रेणी। अगर अंतर समान नहीं है यानी कि सार्वांतर या कॉमन डिफरेंस आपका अलग अलग आता है सभी में, तो आपकी समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ कुछ और चीज़ें हैं, जैसे समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है यानी फर्स्ट टर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, इसको हम बोलते हैं ए, स्मॉल ए से इसको दिखाते हैं। और जो आपका सार्वंतर होता है यानी कॉमन डिफरेंस, उसको डी से दिखाएंगे। और अगर कोई भी लास्ट टर्म अगर आपको दे रखी है, जैसे कोई भी एक टर्म यहाँ पर कोई भी दे रखी होती, तो उसको हम बोलते हैं एल। एल होता है हमारा लास्ट टर्म। ठीक है, तो इतनी बात होगी समांतर श्रेणी के बारे में, क्या समांतर श्रेणी होती है और कौन सी नहीं होती है। ऐसे ही अगर आपको अंतर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, देखिए अगर एक श्रेणी चलती है जैसे ए का मतलब क्या है। अच्छा एक चीज़ देखिए, अगर ए का मान आपको मैं दे दूँगा 4 और डी का मान आपको दे दूँ 3, तो आप इससे श्रेणी बना सकते हैं क्या, श्रेणी बना सकते हैं। डी क्या होता है, डिफरेंस यानी अंतर, और ए क्या होता है, पहला पद। तो पहला पद क्या आएगा, 4। अब दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसी में डी को जोड़ देंगे, यानी कि 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, और 7 के बाद अगला क्या होगा, 7 में फिर से 3 जोड़ दो, कितना होगा, 10। फिर 10 में फिर 3 जोड़ दो, हो जाएगा 13। 13 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 16। और 16 में 3 और जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 19। ऐसे ही क्या होगा, ये आगे बढ़ती रहेगी। अब अगर हम देखें तो 4 और 7 का अंतर कितना आएगा, 3। और यहाँ से भी अंतर 3, यहाँ से भी अंतर 3, यहाँ से भी अंतर 3, यहाँ से भी अंतर 3। यानी कि अगर हमें किसी भी श्रेणी में अगर ए का मान पता है, यानी कि ये होता है हमारा प्रथम पद। अगर हमें प्रथम पद पता है और सार्वंतर पता है तो हम एक श्रेणी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस सीरीज़ के जितने भी पद कहेगा हम उतने पद निकाल देंगे। यहाँ पर कितने टर्म्स दिख रहे हैं मुझे, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स दिख रहे हैं, और आगे भी चल रही है ये, इनको कहते हैं टर्म्स। अब यहाँ पर जैसे एक श्रेणी है, मान लीजिए एक श्रेणी आपको यही दे रखी है और यहाँ ये डॉट 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 हटा दिया है। केवल सीरीज़ जो है ये हमारी श्रेणी कितनी दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 टर्म की एक सीरीज़ है। तो यहाँ पर जो एन की वैल्यू होगी, एन होगी यहाँ पर 6। ठीक है, ये होती है एन, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं आपके पास किसी भी समांतर श्रेणी के अंदर। अब यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे आपको मान लीजिए अगर आपको ए और डी पता है, तो जो श्रेणी होगी, जो श्रेणी होती है, इसको हम बोलते हैं इसका व्यापक रूप। व्यापक रूप, किसी भी श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए क्या होता है, प्रथम पद। अब इस प्रथम पद में अगला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो भी डिफरेंस होगा उसको जोड़ देंगे। तो ए में डिफरेंस क्या होता है, डी, तो ए प्लस का डी होगा अगला पद। इसके बाद अगला पद और निकालना है तो होगा ए प्लस का 2d।
इससे भी आगे वाला निकालना है तो a प्लस हो जाएगा 3d। ऐसे इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, हमारे नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे जब हमें a की और d की वैल्यू पता होगी तब। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है इसका व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। ठीक है, इसके आगे अगर हम देखें डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो सकता है। इसके बाद अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, जैसे कि आपसे कहता है कि श्रेणी का nवा पद, यानी कि nth टर्म का। तो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है समांतर श्रेणी का nवा पद। ठीक है, इसको nवा पद भी बोल देते हैं और l भी बोल देते हैं, यानी कि किसी भी श्रेणी का अगर अंतिम पद निकालना है तो भी आपका फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, अंतिम पद इससे आराम से निकल सकता है। अब यहाँ पर आपको a की वैल्यू दे देगा, a n की वैल्यू दे देगा, n की या d किसी भी सभी चीज़ की वैल्यू दे देगा और किसी भी एक चीज़ की वैल्यू पता करने के लिए बोल देगा आपको। देखिए 5.1 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध वस्तुओं की सूची AP है और क्यों। आपको ये बताना है, इसमें कुछ कंडीशन दे रखी है, उसमें बताना है आपको AP है या नहीं है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणियाँ हैं या नहीं बनेंगी। जैसे पहला कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। अब मान लीजिए टैक्सी से अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें जो पहले किलोमीटर का जो किराया होगा वो तो लगेगा 15 रुपये, यानी कि अगर आप 1 किलोमीटर की डिस्टेंस जाएंगे तो आपको 15 रुपये पे करने होंगे, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है, यानी कि और अगर एक के बाद दूसरा किलोमीटर चलेंगे तो आपको कितना देना होगा, 8 रुपये अलग से देना पड़ेगा। अब देखिए इसी को हम समझते हैं, फर्स्ट को समझेंगे। देखिए जैसे आपको मान लीजिए ये किलोमीटर में अमाउंट दे रखी है किलोमीटर की, यानी कि पहले किलोमीटर पे वो कितने रुपए देगा, 15 रुपये। उसके बाद दूसरा किलोमीटर चलेगा यहाँ से तो दूसरे किलोमीटर के लिए कितना देगा, 8 रुपये ऐड करके, यानी कि 15 प्लस 8 हो जाएगा। ऐसे ही तीसरे किलोमीटर के लिए जाएगा तो कितना देगा, 15 और 8 कितना हो गया, यहाँ से 15 8 हो गया 23, तो ये हो जाएगा 23 प्लस 8, यानी कि 8 रुपये जुड़ते जाएंगे। तो हमने यहाँ पर देखा सीरीज़ क्या बन रही है। देखिए अगर चौथा अगर चलेगा तो यहाँ से 8 और 23 कितने हो गए, 31 में आप 8 को और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 31 8 हो जाएगा 39। अब हमने यहाँ से देखा कि ये तो बना 15 और दूसरा कितना बन रहा है यहाँ पर 23, और अगला कितना बन रहा है 31, और फिर ये बनेगा 39। तो यहाँ हम अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस 15 का और 23 का डिफरेंस कितना है, 8, और 23 और 31 इनका भी डिफरेंस कितना है, 8, और 31 और 39 का डिफरेंस भी क्या है, 8। तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ सार्व अंतर समान है, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, अतः दी गई सूची जो है एक समांतर श्रेणी है। ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है ये किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, कोई सिलेंडर है उसमें हवा भरी हुई है, हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल लेता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये जो सिलेंडर है इसके अंदर 100 लीटर हवा भरी हुई है, ये मान लीजिए। अब कह रहा है जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल लेता है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, समझिए थोड़ा सा। मान लीजिए, मान लेते हैं, माना बेलन में हवा बराबर 100 लीटर हवा भरी हुई है, ये मान लेते हैं। ठीक है, 100 लीटर भरी है तो प्रथम बार कह रहा है कि शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। प्रथम बार हवा बाहर निकलेगी। अब बताइए ये 100 है,
100 का क्या निकालना है, 1/4 भाग कितना होगा, 4 से करेंगे तो 25, कितना हो जाएगा यहाँ पर 25। ये भाग पहली बार में हवा बाहर निकल जाएगी। अब जब दूसरी बार निकालेंगे, दूसरी बार हवा बाहर निकलेगी। अब दूसरी बार कितनी निकलेगी, इस 25 का 1/4, 25 का 1/4, तो 25 का 1/4 निकालेंगे कितना होगा, 25 का 1/4 आ जाएगा यहाँ से 25 को 4 से भाग देंगे तो आएगा 4 4 छिंग 24, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे, 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचेगा, पॉइंट लगा 0, 4 पंजे 20 यानी कि 6.25। अब मैंने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ देखा पहली बार में इनका डिफरेंस कितना आ रहा था। अच्छा सीरीज़ क्या बनी, पहले 100 थी, 100 के बाद 25 बनी, 25 के बाद 6.25 बनी। अगर इनका अंतर देखें तो इसमें अंतर कितना आ रहा है 75 का, और इसमें आ रहा है अंतर बहुत कम का। तो यहाँ से हमने देखा अंतर समान ही नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो होगा यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, यानी कि ये समांतर श्रेणी नहीं बनाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि सार्व अंतर समान नहीं है, यहाँ पर सार्वांतर समान नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है यहाँ पर प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। मान लीजिए पहली लागत आपकी कितनी थी, 150 थी। अब क्या हुआ, दूसरी बार लागत कितनी होगी, 50 रुपये बढ़ा देंगे यानी कि 200 हो जाएगी। फिर 200 के बाद अगली बार कितनी हो जाएगी, 250, ऐसे ही हो जाएगी 300, यानी कि 50-50 बढ़ रहा है। यानी अंतर जो रह रहा है इनका, वो अंतर कितना आ रहा है, 50-50 का ही अंतर आ रहा है, यानी अंतर समान है। यानी कि यहाँ पर सार्व अंतर जो रहेगा वो कितना है, 50। तो ये एक श्रेणी बनाएगा या नहीं बनाएगा, तो यह एक समांतर श्रेणी बनाता है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी बनाता है क्योंकि सार्व अंतर समान है। यहाँ पर सार्व अंतर कितना हो जाएगा, समान हो जाएगा।